फैजाबाद में गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समानता ये महत्वपूर्ण सामान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं जो नेताजी इस्तेमाल करते थे। गुमनामी बाबा के संदूक से निकलने वाले इन सामानों को देखने के बाद अब गुमनामी बाबा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने की संभावनाओं को और बल मिलता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे तो कौन थे? उनके संदूक में नेताजी की रोलेक्स घड़ी, 2 ओमेगा घड़ी, 3 विदेशी सिगार और उनके माता पिता, उनके पूरे परिवार की तस्वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने की तरफ इशारा कर रही है। आखिर एक संत, एक आजादी के नायक के सामान और परिवारजनों की फोटो अपने संदूक में क्यों रखेगा? फैजाबाद के राजकीय कोषागार से अयोध्या के रामकथा संग्रहालय के गुमनामी बाबा के सामानों की शिफ्टिंग प्रक्रिया के तहत जब गुमनामी बाबा का 26वां और आखिरी संदूक खोला गया तो उसमें से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सामान मिले हैं जो गुमनामी बाबा को सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़ते हैं। ट्रेजरी में रखा गुमनामी बाबा का 26वां आखिरी बॉक्स की जांच जारी है। ये वो अंतिम बॉक्स है जो बेहद महत्वपूर्ण है। अभी सामान खुलने की शुरुआत ही हुई है और शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिली है वो जो नेताजी के इस्तेमाल करने वाली रोलेक्स घड़ी हुआ करती थी वो यहाँ पर मिली है। इसके अलावा एक ओमेगा घड़ी भी इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ पर मिली है। तो क्या वजह है कि जो नेताजी जिन घड़ियों को इस्तेमाल करते थे वही घड़ियाँ गुमनामी बाबा के पास से मिल रही हैं। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये है कि हमारे एक नहीं बल्कि 2 सरसंघ चालक माननीय गुरु गोलवलकर साहब और सुदर्शन जी, दोनों लोगों के सीधे संपर्क सूत्र जो हैं कहीं न कहीं से गुमनामी बाबा से थे। गुमनामी बाबा के 26वें संदूक से तमाम ऐसे पत्र भी मिले हैं जो आजाद हिंद फौज के कमांडर और अन्य अधिकारियों द्वारा गुमनामी बाबा को भेजे गए हैं। उनके प्रमुख रूप से आजाद हिंद फौज के कमांडर बताए जा रहे पवित्र मोहन राय का वो पत्र भी शामिल है जो उन्होंने गुमनामी बाबा को कभी स्वामी जी तो कभी भगवान जी के नाम से संबोधित कर भेजा था। इसके अलावा संदूक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामान और परिवार के सदस्यों में उनके पिता जानकी नाथ बोस, माता प्रभावती बोस और नेताजी के भाई बहन और पोते पोतियों की तस्वीरें मिली हैं जो कहीं न कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा के बीच के गहरे संबंधों को दर्शाती है। फैजाबाद से आकाश कुमार के साथ हुस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और हजरतगंज में लक्ष्मण मेला मैदान में विशाल धरना दिया। प्रदेश के तमाम जिलों से 20,000 की संख्या में राजधानी पहुंचे इन शिक्षकों ने सपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में यूपी सरकार के खिलाफ माध्यमिक शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धरने में बड़ी संख्या में महिला शिक्षक भी शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों ने माध्यमिक स्कूल में दुग्ध वितरण का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया। धरना प्रदर्शन कर रहे ये शिक्षक वेतन बढ़ाने और मृतक आश्रित कोटे में नौकरी दिए जाने और पेंशन की मांग को लेकर सपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो गए और अभी तक शिक्षकों से किया गया वादा सपा सरकार ने पूरा नहीं किया है। प्रदेश के इन शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं की तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी मांग है, इसके लिए हम संघर्ष के और भी ज्यादा मूड में है कि शिक्षकों से केवल और केवल शिक्षण कार्य कराया जाए। उनसे गैर शैक्षणिक कार्य, सभी तमाम गैर शैक्षणिक कार्य हमको बहुउद्देशीय कर्मी बना दिया गया है। तो हम चाहते हैं शिक्षकों से केवल पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, उनसे शिक्षण कार्य किया जाए। यही सब हमारी मांगे हैं। प्रदर्शन के दौरान बढ़ती गर्मी के चलते एक महिला शिक्षक की तबीयत खराब हो गई, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। एक तरफ सरकार 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है और हर वादे पूरे करने की बात कर रही है, वहीं शिक्षक सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ से सत्यम वर्मा की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने कैसी गैंग का पर्दाफाश